हरियाणा के यमुनानगर जिले से सदौर की कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने अपने ऊपर लगाए क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं और ये एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। विधायक रेणु बाला ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो उसके पुख्ता सबूत सामने लेके आए जाएं। फिलहाल इस बयान के बाद हरियाणा की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। और आप सभी देख ही रहे हैं कि जो चर्चाएं चली हुई है, राज्यसभा अभी वोटिंग हुई है उसको लेकर जो हमारे कई विधायकों के जो है नाम वो बेबुनियाद तरीके से उछाले गए हैं। और राज्यसभा इलेक्शन में हम विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए हमारा नाम लिया गया है। इसका मैं सबसे पहले तो पूरी तरह से खंडन करती हूँ। और ये जो सभी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हुए हैं वो सरासर बेबुनियाद है। हम लोगों ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट दी है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, जब 13 तारीख को हम हमारे CLP लीडर उनके हाउस नंबर 70 चंडीगढ़ सेक्टर 7 से सभी विधायक वहाँ से इकट्ठा होकर 3 और 4 के टाइम के बजे बीच में हम लोग वहाँ पे जहाँ उन्होंने लेके जाना था सभी विधायक वहाँ गए। और आप ये बताइए, जब सभी विधायक 31 के 31 विधायक हम वहाँ पे उनके साथ इकट्ठा होकर गए, उनके साथ रहे, उनके साथ ही वापस आए, तो आप ये बताइए कि हमारे ऊपर ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का क्या मतलब। हमने जब 16 तारीख को वोट डालने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर गए, वहाँ पे जो भी हमारे पार्टी के ऑब्ज़र्वर थे, मैं अपनी बात कहूँगी, मैंने अपना जो वोट डालने गई उस समय में मैं वोट चिन्ह पर निशान लगा कर गई जहाँ पे हमारा कैंडिडेट का नाम था। और सर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हमारे जो ऑब्ज़र्वर थे उनको वोट खोलकर मैंने दिखाई। तो उस समय उन्होंने मुझे बोला ओके, और ये भी बात कही उन्होंने कि ये जो अपना वोट है इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके आप पेटी में डाल लें। तो हमने वैसे ही किया और ईमानदारी के साथ हम पिछले प्लान में भी अपना राज्यसभा सांसद जो हमारे चुनाव हुए थे उसमें भी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दी। और इस बार भी हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दी। ये तो देखो सरासर एक राजनीति के तहत हमारे नाम उछाले जा रहे हैं, हमारा नाम लिया जा रहा है। आप ये बताएं कि जब ये बात बोल रहे हैं कि नो वोट क्रॉस हुई है, 5 वोट क्रॉसिंग के लिए बोल रहे हैं और 4 वोट ये रद्द के लिए बोल रहे हैं। तो पहले इन्होंने बात बोली कि हाँ 13 लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उसके बाद नो वोट की बात कही गई है, उसके बाद 5 नाम सामने आए हैं और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि 4 नाम को ये उनका जो नाम है ले रहे हैं विधायकों का। तो 5वां नाम कहाँ गया। तो एक सरासर मैं कहूँगी कि राजनीति के तहत कौन है जिसके पीछे पूरे मामले में? देखिए आप सभी जानते हैं कि कौन हरियाणा की राजनीति अपने हाथ में लेना चाहता है और कौन हरियाणा के जो विधायक हैं उनको अपने पीछे लगाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों के लिए हम जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा उनकी आवाज़ उठाने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि राजनीति हमारे पीछे घूमकर करें, चापलूसी करें, और जो चापलूस लोग हैं जिनके नाम और भी हैं उनके नाम छुपाने का काम कर रहे हैं, उनके नाम उजागर क्यों नहीं कर रहे।